नमस्कार, स्वागत है आपका जीवीएन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। औरंगाबाद लोकसभा अंतर्गत इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के इमामगंज जमुना फील्ड पर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को चुनावी सभा की। उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के लिए वोट मांगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 साल तक पति पत्नी ने राज किया, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पहले अपने राज किया, फिर पत्नी को बना दिया। जब उनकी सरकार थी तो बिहार में शाम में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग पैदल चलने पर मजबूर थे। क्या हालत था पहले। तेजस्वी पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि आजकल क्रेडिट लेते रहते हैं, अब बेटा ही बोलता रहता है कि हमने किया है। अरे क्या काम किए हो। उन्होंने ये भी कहा कि अनाप शनाप बोलते रहता है, इसलिए हम हटा दिए और फिर इधर आ गए। अब हमेशा के लिए यही रहेंगे। एक ही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग याद कीजिए, अगर हम लोग नहीं आते तो अभी तक घर में बैठे रहते, कोई नहीं पढ़ पाते और आगे बढ़ नहीं पाते। हम लोगों ने कितना काम किया। शिक्षा का विकास हुआ। जब पहली बार ही मौका मिला तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। इसके बाद कई राज्यों ने भी इसको अपना लिया। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि आप देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी चुनाव लड़ रहा है। 18 साल से है, लेकिन मैंने अपने परिवार के एक भी सदस्य को चुनाव नहीं लड़वाया। कोई जानता है क्या? इन लोगों को मौका मिलता है तो पति पत्नी बेटा और बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा। आप देखिए ना कि एक ही परिवार के कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कितने लोगों को तो टिकट भी नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों को याद कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन यह लोग कमाने में लगे रहते हैं। यह लोग तो किसी को नौकरी भी नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हम लोग आए तो इसके बाद 5 लाख को रोजगार दिया। इस बार 4 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई। हम लोगों ने 10 लाख रोजगार का वादा पूरा किया है, 5 लाख का लक्ष्य पूरा किया है। अभी सब काम हो रहा है कि लालू परिवार वाले राज करना चाहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, शिक्षक, सड़क, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। हमने दोनों समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम किया है। हम मुस्लिम भाइयों से कहेंगे कि आप लोगों के लिए हमने ही कई काम किया और आगे भी करेंगे। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अब की बार बिहार में 40 सभी सीटों एनडीए के पक्ष में जीतने का लक्ष्य रखा गया है। आप लोगों से आग्रह है कि इस बार भी आप लोग एनडीए के पक्ष में कमल छाप वोट कर सुशील कुमार सिंह को जीतने का काम करें और केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनाने का काम करें। आप लोगों से मैं भरोसा और यही उम्मीद करता हूं। इस बार का नारा है, भारत में फिर से एक बार एनडीए सरकार 400 के पार। वहीं सीएम ने कहा कि हमें इमामगंज क्षेत्र में कई कमियां महसूस हुई है और जानकारी मिली है कि इसको लेकर मैं चुनाव के बाद एक बार जरूर इमामगंज क्षेत्र में आऊंगा और एक एक कमी को अधिकारियों से जांच कराकर यहां पर विकास करने का काम किया जाएगा। हमसे कुछ लोग नाराज है तो उसको छोड़ दीजिए, उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं करते हैं। हम मुस्लिम समाज से कहेंगे कि सबके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी जाति के लिए काम किया जा रहा है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुशील सिंह का कमल छाप है। कमल के 2 हैंडल है, एक बीजेपी का है और दूसरा जेडीयू का है, जिसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पकड़े हैं। आसमान की ऊंचाई में उड़ने में कोई दिक्कत है क्या? विश्व में हिंदुस्तान सबसे तेज और देश में बिहार सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इमामगंज क्षेत्र में जो हमें जानकारी मिली है कि राज बांध और किसानों के हक के लिए कई काम है, उसे मैं एक बार अधिकारियों से जांच कर सब काम पूरा किया जाएगा। वहीं यहाँ के लोगों से यह जानकारी मिली थी कि यहाँ पर बालू को लेकर काफी विरोध हुई है। यहाँ पर हम लोग टेंडर कभी नहीं देने होंगे, यहाँ पर हम लोग टेंडर कभी नहीं होने देंगे और इसको लेकर हम उचित स्तरीय भी जांच करवाए हैं। माननीय सांसद संजय झांसी ने
लोगों को संबोधित करते हुए कमल छाप पर वोट करने का अपील किया और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने से अवगत कराया। इस मौके पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद, इमामगंज प्रखंड के पश्चिम मंडल के प्रखंड अध्यक्ष निक्कू सिंह, पूर्वी मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष ब्रजनंदन दांगी, गजेंद्र दास, विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र दांगी, पार्वती देवी, प्रतिमा देवी सहित अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस बार आपको पिछली बार जितना वोट दे करके जिताए, अभी आप आग्रह कर रहा था, उससे ज्यादा वोट दे करके जिताइएगा। और हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, आपके यहां भी फिर आकर के चक्कर हम लगा करके, और कोई कमी रहेगी सब हम देख लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हर तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इसीलिए आप लोगों से ही आग्रह है कि इनको खूब वोट देकर के विजयी बनाइएगा। तो इनको दीजिएगा ना वोट भाई, हाथ उठा के बढ़ावा सब लोग। अरे किनरवा वाला ही बोला, चलिए सब आप भी आए हैं। चलो हमको आपकी सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। और अब 2 बार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ जाएगा, विकसित राज्य बनेगा। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खूब वोट से, आप पिछली बार जितना इस बार तो हम कहेंगे ठीक ही है कि बिहार में एक हार गए थे पिछली बार 40 की जगह 29 पे, इस बार 40 का 40 जीते। और हम तो चाहते हैं पूरे देश में 400 से ज्यादा वो जीते, वो पुनः न सिर्फ प्रधानमंत्री बने बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाएं। और बिहार को भी जो जरूरत है उसकी भी मदद करेंगे। तो ये हम आग्रह करेंगे। और आपने जो अभी मदद कर दिया कि इनको, सुशील जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो अब इनको ये जीतेंगे, पक्का न जिताइएगा। हमारा पुराना संबंध है, जिएगा। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।